हाय एवरीवन। जैसा कि आज आप इस नोटिफिकेशन को देख पा रहे होंगे, ये जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का जो प्रोसेस है शेड्यूल 1 जनवरी 2025 वाला वैकेंसी का, तो उसका एक तरीके से ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल, जनरल मैनेजर और सीईपीटी बेंगलुरु सीईपीटी यूनिट इन हैदराबाद को ये लेटर जारी किए गए हैं। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होनी है इस भर्ती का, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है कि कैसे तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा सेकंड वाला वो किस तरीके से होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी एंड क्या क्या यहाँ पर किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और कौन करवाएगा। तो पूरी की पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है और ये 16 फेज का नोटिफिकेशन है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इस चैनल पर काफी सारे युवा साथी ऐसे हैं जो हिंदी लैंग्वेज वाले हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ इस नोटिफिकेशन का एक एक पेज का हिंदी करके आप लोगों को बता देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से मैं आपको समझा सकूं और आप भी जो है बिल्कुल सटीक जानकारी ले पाओ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने इसका हिंदी किया है, आप लोग साइड में इंग्लिश भी इसका देख सकते हो। ये सभी मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल और पोस्ट मास्टर जनरल एंड महाप्रबंधक को ये लेटर जारी किया है। विषय के माध्यम से आप लोग देख सकते हो, ये विषय में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है, यानी कि साइकिल 1 की बात हो रही है। तो विषय महोदया ऑनलाइन जीडीएस एंगेजमेंट अनुसूची फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट को लेकर के यहाँ पर बातें हो रही है। अनुसूची 1 जनवरी 2025 के लिए सत्यापन प्राधिकारी बीए और एंगेजिंग अधिकारी ईए द्वारा पूर्व एंगेजमेंट, ज्वाइनिंग और पश्चात एंगेजमेंट गतिविधियों के संचालन के लिए कृपया मानक संचालन प्रक्रिया संलग्न देखें। तो यहाँ पर क्या है, इस एंगेजमेंट चक्र के लिए एसओपी को पिछले शेड्यूल चक्रों से थोड़ा संशोधित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन किए गए हैं। तो क्या क्या परिवर्तन यहाँ पर इस वाली वैकेंसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर किया है। तो उम्मीदवारों के लिए विभिन्न सर्कलों में किसी भी डिविजनल हेड के साथ दस्तावेजों प्रथम चरण सत्यापन, यानी कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सत्यापित करने का विकल्प बंद कर दिया गया है। अब दस्तावेज सत्यापन केवल उसी डिवीजन में किया जाना चाहिए जहां रिक्ति अधिसूचित की गई है, चाहे वे किसी भी श्रेणी के जीडीएस के लिए हो। यानी साफ साफ दोस्तों वही बात हो रही है कि जिस डिवीजन में चयन हुआ है वहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब आप कहीं पर भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओ। और ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ही यहाँ पर बात हुई है। पहले क्या था कि पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कहीं पर भी युवा साथी करवा लेता था, लेकिन अब जहां से आपका सिलेक्शन हुआ है वहीं डीवी होगा। सेकंड नंबर पर इन्होंने बताया कि डिविजनल प्रमुखों को अब डीजी लॉकर या शैक्षणिक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से शैक्षिक दस्तावेजों को सत्यापित करने की आवश्यकता भी नहीं है। उनकी भूमिका प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करने तक सीमित होगी। तो देखो भाई, अब 10वीं की मार्कशीट ऑनलाइन चेक नहीं होगी, ऑफलाइन ही आपकी चेक होगी। एक बार जब वीए सफलपूर्वक दस्तावेजों का सत्यापन कर लेता है तो उम्मीदवार की स्थिति स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगी और दूसरे चरण के सत्यापन के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना वीए संबंधित ईए द्वारा शामिल होने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने थर्ड नंबर का पॉइंट रखा है कि प्रारंभिक भौतिक सत्यापन में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार के लिए माध्यमिक विद्यालय परीक्षा एसएससी कक्षा 10th प्रमाण पत्र द्वितीय चरण सत्यापन का जो है सत्यापन उस मंडल के मंडल नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा जहां संबंधित बोर्ड मौजूद है। यह सत्यापन एपीआई सेतु बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित शिक्षा बोर्ड के माध्यम से मैनुअल रूप से किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एपीआई सेतु के माध्यम से दस्तावेज सत्यापन के लिए एक एसओपी जारी की जाएगी, विशेष रूप से सर्किल नोडल अधिकारी यानी संबंधित एडी एपीएचजी के लिए। तो साथियों यहाँ पर यह है कि कहीं तरीके से ढिलाई भी बढ़ती है और कहीं तरीके से सख्ती भी बढ़ती है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर यह एसओपी प्रभागों द्वारा की जाने वाली निम्नलिखित गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जैसे कि आपका पूर्व नियुक्ति, जॉइनिंग प्रक्रिया, नियुक्ति के बाद गतिविधियां। जिस प्रभाग में रिक्ति अधिसूचित की गई है वहां प्रभागीय प्रमुख वीए द्वारा दस्तावेज सत्यापन बीओडी अनंतिम नियुक्ति का प्रस्ताव जारी करना है। तो यहाँ पर दोस्तों डिविजनल हेड के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। प्रभागीय जो प्रमुख है यानी कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द डिविजनल हेड, दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन ये द्वारा सफलतापूर्वक सत्यापित उम्मीदवारों के लिए 3 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण यहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये द्वारा अनंतिम नियुक्ति का आदेश जारी करना। एसपीआई सेतु बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से संबंधित सर्किल द्वारा कक्षा 10th की मार्कशीट का सत्यापन, यदि उपलब्ध नहीं है तो संबंधित शिक्षा बोर्ड के माध्यम से मैनुअल सत्यापन किया जाएगा। तो देखो भाई, अगर किसी की मार्कशीट ऑनलाइन तरीके से चेक नहीं हो पा रही है तो उसको अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका फिजिकली जो है सत्यापन बोर्ड को भिजवाया जाएगा 10th की मार्कशीट को, वहां से वो वेरीफाई होकर के आ
पाई जाएगी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संबंधित जारी करने वाले अधिकारियों के माध्यम से ईए द्वारा अन्य प्रमाण पत्रों जैसे कि जाति श्रेणी प्रमाण पत्र का सत्यापन भी किया जाना है। संबंधित पुलिस अधिकारी के माध्यम से ईए द्वारा उम्मीदवार का पूर्ववत सत्यापन सीईपीटी निदेशालय सर्किल और डिविजनल स्तर पर जुड़ाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक उपयुक्त एमआईएस विकसित करेगा। सीईपीटी से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वह एसओपी में उल्लिखित प्रावधानों को जीडीएस ऑनलाइन जुड़ाव पोर्टल के भीतर कॉन्फ़िगर करे ताकि सत्यापन प्रक्रिया शुरू होने से पहले तत्परता सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसके अतिरिक्त बीए और ईए को मार्गदर्शन के लिए एसओपी को जीडीएस जुड़ाव पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। सभी सर्किलों से अनुरोध है कि वे इस एसओपी को सभी डिविजनल और सब डिविजनल प्रमुखों को बताएं। सर्किल स्तर पर जीडीएस जुड़ाव से संबंधित गतिविधियों की सक्रिय रूप से निगरानी करें और कहीं न कहीं पालन और कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट साथियों, विषय के माध्यम से इन्होंने बताया कि जीडीएस ऑनलाइन अनुसूची 1 जनवरी 2025 पूर्व और पश्चात की गतिविधि के लिए मानक संचालन प्रक्रिया। तो यहाँ पर क्या है, पूर्व नियुक्ति दस्तावेजों का सत्यापन, बीओडी गतिविधियां यानी कि प्री एंगेजमेंट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वीओडी एक्टिविटीज यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज है, तो देखो इस अनुसूची में ऑनलाइन नियुक्ति के संबंध में दिनांक 7 फरवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो आप सभी को ये पता होगा। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और सत्यापन के लिए डिविजनल हेड को रिपोर्ट करने के लिए शॉर्टलिस्टिंग की तारीख से कुल 15 दिनों की अवधि की अनुमति दी जाती है, यानी 15 दिनों तक ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अनुमति मिलेगी। उम्मीदवारों को क्या है, अभ्यर्थी को ईमेल और एसएमएस भी किया जाना यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। यदि उम्मीदवार 15 दिनों की निर्धारित अधिकतम अवधि के भीतर बीओ को रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो उम्मीदवार को सिस्टम पोर्टल द्वारा गेट टर्न अप माना जाएगा और कहीं ना कहीं उसको रद्द की जाएगी। बाकी ये भी है कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, तो एक तो आपको 10th की मार्कशीट, आपका पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, अन्य आपको और भी मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह वो लेकर जाना है। किसी भी सरकारी अस्पताल हुआ तो वो सब तो आपको हम बता देंगे। बाकी अरुणाचल प्रदेश वालों को एक वहां का स्थानीय बोलियों के ज्ञान के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। और ऑनलाइन आवेदन में आधार अनिवार्य फील्ड नहीं है, इसलिए बीओडी के समय पर जोर नहीं किया दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, ऑनलाइन आवेदन में गलत आधार विवरण भरने से बीओडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सिर्फ इस आधार पर आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। पोर्टल में यह प्रावधान रखा गया है कि प्रभागीय प्रमुख वीए यानी कि सीईपीटी के परामर्श से अपने नियंत्रण में किसी भी अधिकारी को बीओडी का काम सौंप सकते हैं जो एएसपीओ आईपी के पद से नीचे नहीं है, जो सिस्टम में ऐसे अधिकारी को सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए अधिकृत करेगा। इसके बाद इस्तेमाल की जाने वाली अभिव्यक्ति सत्यापन प्राधिकारी बीए में प्रभागीय प्रमुख नामित अधिकारी शामिल होंगे। तो यहाँ पर वीओडी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार के नामित स्थान पर पहुंचने पर वीए अपने क्रेडेंशियल के साथ पोर्टल में लॉगिन करेगा। बीए उम्मीदवार की पंजीकरण संख्या का चयन करने के बाद बटन पर क्लिक करेगा। तो ये उनके बारे में बताया गया है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पर स्कैन करने के बाद सभी दस्तावेज सिस्टम में अपलोड किए जाएंगे। बीए पूरे दस्तावेज को स्कैन करना सुनिश्चित करेगा ताकि सत्यापन के लिए सर्किल लॉगिन में ऐसी मार्कशीट की जो प्रति उपलब्ध हो। किसी भी धुंधले दस्तावेज को जमा करने से पहले फिर से स्कैन करके अपलोड किया जाना चाहिए। मूल दस्तावेज उचित रसीद के साथ उसी दिन उम्मीदवार को वापस कर दिए जाएंगे, तो ये भी है। बाकी उम्मीदवार कुछ दस्तावेजों के साथ या बिना दस्तावेजों को रिपोर्ट करता है, दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण पत्र आदि निर्धारित प्रारूप में नहीं है या ऑनलाइन आवेदन में भरी गई प्रविष्टि और मूल दस्तावेज में उनका मिलान नहीं है, तो जिससे योग्यता प्रभावित नहीं होती है। किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उम्मीदवार से अनुलंघ सेकंड में संलग्न दस्तावेजों के संबंध में एक वचन लिया जाएगा जो पोर्टल पर प्रस्तुत और अपलोड नहीं किए गए हैं। उदाहरण के लिए यदि उम्मीदवार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता तो अनुलंघ सेकंड को एएससी प्रमाण पत्र के विरुद्ध अपलोड करना होगा और उचित टिप्पणियों का चयन भी किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में यहाँ पर एक भरवाया जाएगा शपथ पत्र और पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ऐसे मामले में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार को अन्य दस्तावेज के सत्यापन के अधीन अनंतिम रूप से चयन किया जाएगा तथा इसे अनंतिम नियुक्ति पीए ऑफर की तिथि से 15 दिनों के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रमाण पत्र उपस्थित करना होगा। निर्धारित प्रारूप में प्राप्त प्रमाण पत्र को कार्यकारी अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा इसकी 2 प्रतियां संबंधित जारी करने वाले प्राधिकारी से सत्यापन कराने के लिए अपने पास रखी जाएगी। निर्धारित अवधि के दौरान निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में ऐसे अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की उम्मीदवार नियुक्ति प्रक्रिया प्राधिकारी द्वारा पोर्टल पर रद्द की जाएगी। अभ्यर्थी के रद्द किए जाने के कारण उत्पन्न रिक्ति कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनफ्रीज कर दी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं उन पर ध्यान दिया गया है कि जैसे कि ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार के नाम, पिता या माता के आदि में कोई विसंगति होने या नामों में छोटी मोटी त्रुटि होने की स्थिति में जिसका सिस्टम द्वारा तैयार की गई मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ता है। उम्मीदवार से यहाँ पर कौन कौन सी बातें रखी गई है, जैसे कि ये नाम है ऑनलाइन आवेदन में डेटा मूल दस्तावेज में उल्लिखित नाम, जैसे कि कात्यायनश्री है तो कात्यायनश्री भी हो सकता है, सुशील गुप्ता है तो सुशील भी हो सकता है। जैसे कि किसी ने अमित अग्रवाल फॉर्म में डाला है तो वो अमित अग्रवाल, निर्मला रानी तो निर्मला देवी हो सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया छोटी मोटी गलती हो जाने पर कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली।
बाकी दोस्तों जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसको देखोगे इस नोटिफिकेशन को, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया है, और जो महत्वपूर्ण जैसे कि ये है कि यहाँ पर आपको जॉइनिंग वगैरह कब दी जाएगी, जॉइनिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। तो इन्होंने बताया कि पहले तो आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ठीक है, 3 दिन की तो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के ठीक 15-20 दिन बाद आपको जॉइनिंग लेटर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर वो बातें तो हम कर ही लेते हैं, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो ये तो जानकारी हम आपको देते ही है। बाकी इन्होंने क्या है यहाँ पर जो फॉर्म भरवाने हैं वो भी पहले ही दे दिए है, तो ये फॉर्म आपको वहां पर क्या है भरने होते हैं। तो ये अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट, तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड होगा उससे ये भरवाया जाएगा। तो यहाँ पर उसका नाम और ठीक है, पोस्ट नाम, डिवीजन, किस सर्किल से उसका चयन हुआ है, आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ये लेकर आया है, ये सारी अंडरटेकिंग फॉर्म के माध्यम से भरवाया जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे के सारे फॉर्म आपको वहीं कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको चिन्हित करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आ चुके हो, कौन कौन से लेकर नहीं आए हो। तो वो आपको कहीं ना कहीं ये 16 पेज का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल और जनरल मैनेजर सीपीटी बेंगलोर द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया है इस बार कहीं ना कहीं कुछ तो हद तक बदलाव किया गया है। बाकी दोस्तों आप लोगों को जो है ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अच्छा फॉर्म डाला तो आपका सिलेक्शन हो जाए और जल्द मेरिट लिस्ट तैयार होना शुरू हो चुका है और पहली मेरिट सूची आपको जल्द देखने को मिलेगी। पल पल के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।